जनाब सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमाया करते थे कि मेरी सारी जिंदगी की नेकियां काश सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की एक दिन और एक रात की नेकी के बराबर हो जाएं। एक हसरत थी, एक ख्वाहिश थी जो उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु जो जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की दो नेकियों, एक दिन की और एक रात की, इन नेकियों की आरजू कर रहे हैं कि मेरी सारी जिंदगी की नेकियां इन दो के बराबर हो जाएं। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। मैंने इरशाद फरमाया कि ए जिब्राइल जरा ये तो बता कि आसमान पे उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के जो फजाइल मशहूर हैं उनके बारे में जरा बतलाइए। तो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे नूह अलैहिस्सलाम की उम्र की जितनी उम्र अता की जाए और मैं जनाबे उमर के फजाइल जो आसमानों पे मशहूर हैं मैं उन फजाइल को गिनना शुरू कर दूं, इरशाद फरमाते हैं कि 950 साल का अरसा गुजर जाए, जनाब नूह अलैहिस्सलाम की उम्र जितनी उम्र गुजर जाए, लेकिन उम्र के वो फजाइल जो आसमानों पे मशहूर है वो कभी खत्म ना होंगे। ये वो उम्र जिनके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने उम्र की जबान और दिल पे हक को जारी फरमा दिया है। और ये वो उम्र कि जिनके बारे में जनाब अली अल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम इरशाद फरमाया करते थे, अगर किसी की जबान पे सकीना बोलता है तो वो जनाब उमर की जबान है। ये वो उम्र जिनके फजाइल का कोई शुमार नहीं, जिनकी नेकियों का कोई शुमार नहीं, वो इरशाद फरमाते हैं कि मेरी सारी जिंदगी की नेकियां जनाब सिद्दीक की दो नेकियों के बराबर हो जाएं। एक नेकी दिन की, एक नेकी रात की। रात की वो नेकी जब हिजरत की रात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको साथ लिया, तो चलते चलते जब गार सौर के दहाने पे पहुंचे तो जनाब सिद्दीक ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा ठहर जाइए, मैं गार की सफाई करूं। तो जनाब सिद्दीक ने गार की सफाई की, फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शरीफ लेकर के गए। फिर एड़ी पे सांप ने जब डंक मारा, फिर आंखों से आंसू का रवा होना, फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वही लुआबे दहन जो खैबर में अली की आंखों पे लगा के खैबर के मैदान में भेजा था, आज जनाब सिद्दीक अकबर की एड़ियों पे लगा रहे हैं कि जहर का असर खत्म हो जाए। ये थी वो रात की नेकी कि जिस रात रुए जमी पे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुख अनवर का दीदार अगर कोई अकेली शख्सियत कर रही थी तो शख्सियत जनाब सिद्दीक अकबर की शख्सियत थी। और दिन की नेकी जनाब उमर इरशाद फरमाया करते थे कि जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ाहिरी तौर पे विसाल फरमाया, दुनिया से पर्दा फरमाया, उस वक्त उम्मत के अंदर इंतशार पैदा हुआ, लोग मुर्तद होना शुरू हो गए, लोगों ने ज़कात का इनकार कर दिया। तो जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त एक सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हो गए थे दीन इस्लाम के हक के अंदर, और इरशाद फरमाया था अगर कोई ऊंट के नाक में डालने वाली रस्सी भी ज़कात में देता था, अब वो उसका इनकार करेगा तो जनाब सिद्दीक उसके साथ जंग करेगा। जनाब उमर इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया कि नरमी बरतिए कि लोग नए नए मुसलमान हुए हैं। तो जनाब सिद्दीक अकबर इरशाद फरमाते हैं ये दीन मुकम्मल हो चुका है, ये दीन कामिल हो चुका है, अल्लाह ने ये नेमत तमाम कर दी है। अब मैं जनाब सिद्दीक जब तक जिंदा हूं मैं किसी को इजाजत ना दूंगा कि वो इस दीन के अंदर कोई रद्द बदल करे और दीन को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाए। तो इरशाद फरमाते थे जनाब सिद्दीक की ये वो दिन की नेकी कि जिस दिन बानी इस्लाम दुनिया से तशरीफ लेकर के गए थे और खतरा था कि इस्लाम की अमारत गिर ही न जाए। उस वक्त इस्लाम की अमारत को अगर किसी ने कब्जा दिया था, किसी ने सहारा दिया था, किसी ने इसे अपने पांव पे खड़ा किया था, किसी ने इसको इसकी असली हालत के अंदर उम्मत के अंदर नाफिज किया था, तो वो शख्सियत जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत थी।